Om Shanti. Heartful greetings, respected elders and dear brothers and sisters. हृदयपूर्वक नमन और बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस सेशन में. So today we will be diving deep into the topic and the chapter What is love and understanding love. आज हम लोग और गहरा डूबेंगे इस चैप्टर में जिसका नाम है, इस शीर्षक में जिसका नाम है प्रेम क्या है, और इसकी बेहतर समझ डेवलप होगी. But before we move forward and discover what is love, may I request you to type in the comment section why love. तो उसके पहले हम लोग आगे बढ़ें और प्रेम क्या है इसको जाने. आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में क्या लिख सकते हैं. प्रेम क्यों, आपके अनुसार प्रेम क्यों. क्या आप लिख सकते हैं. देखिए बहुत प्यारे प्यारे आंसर्स आ रहे हैं. लव यूनाइट्स, नथिंग एल्स कैन. प्रेम जो है एकता पैदा करता है जो कि कुछ और चीज नहीं कर सकती. और वाई लव, प्रेम क्यों. ओके, तो इसका जवाब खुद ब खुद हम लोग को मिलेगा. वी विल गेट द आंसर. सो वी डिड द सेशंस ऑन एंगर, अंडरस्टैंडिंग एंगर. हम लोगों ने क्रोध क्या है उसको समझा. अगर आपने अभी भी वो सेशंस नहीं देखे हैं तो आप वीडियोस सेक्शन में जाके जो एंगर टू लव सेक्शन है वहां पे जाके देख सकते हैं. इफ यू हैव नॉट सीन those sessions on anger, you can go to anger to love section and see that. So we discussed the idea that most of us struggle with anger. I would also say that most of us struggle with love. तो हम लोग ज्यादातर जद्दोजहद करते हैं गुस्से को लेकर, मगर यहाँ पे ये भी कहा जाएगा कि हम लोग प्रेम को लेके भी नासमझी और जद्दोजहद करते हैं. Whether we feel love for a partner, children, friends, strangers, a spiritual teacher, or God, there is always a journey with twists and turns. तो चाहे हमारा प्रेम हमारे जो पार्टनर हैं, हमारे साथी हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे मित्रगण हैं, अननोन लोग हैं, स्ट्रेंजर हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, ईश्वर है, ये सारी की सारी चीजें एक यात्रा है जो कई पड़ाव से होकर गुजरता है. It is just as Lysander says in Shakespeare's A Midsummer Night's Dream, the course of true love never did run smooth. And why is that? तो जैसे कि शेक्सपियर की जो कथा है, अ मिड समर नाइट्स ड्रीम उसका शीर्षक है, उसमें लाइजेंडर बोलते हैं कि सच्चा प्रेम कभी भी आरामदेह रास्तों से होकर नहीं गुजरता. और ऐसा क्यों है? Because when we truly love, we lose our individuality. We become love itself. तो हम क्यों अपने आप को खो देते हैं? क्योंकि जो सच्चा प्रेम होता है उसमें जो हमारा
अलग से एंटिटी, जो अस्तित्व है, उसको हम खो देते हैं और हम स्वतः प्रेम बन जाते हैं. Our own personal needs and desires are subdued in something much grander than the individual. I. During that process, first we takes precedence over I, and eventually thou takes precedence over we. Stories of true love abound in every culture, and always love triumphs when the lover gives themselves totally to the beloved. Where does that then lead? तो जो सच्चा प्रेम होता है, उसमें अपनी जो खुद की ज़रूरतें और इच्छाएं होती हैं, वो बहुत नीचे और पीछे छूट जाती हैं. और कुछ बहुत बड़ा होता है जिसके लिए वो सच्चा प्रेम उजागर होता है, वो मैं शब्द से बड़ा होता है. उस प्रक्रिया में हम जो शब्द है, वो आगे होता है मैं शब्द से. और आप, जो प्रेमी हैं आपके, आप, वो हम शब्द से भी आगे हो जाता है. और कथाएं जो सच्चे प्रेम की हैं, हर कल्चर में वहां देखा गया है कि सच्चे प्रेम की जीत हुई है. मगर ये सब किस तरफ लेकर जा रहा है हमको, जो ये सारी बातें हैं. There is a wonderful short story by the American writer O. Henry called The Gift of the Magi, in which Jim and Della are very poor, very much in love. Each has a most treasured possession, Della's beautiful long hair and Jim's gold watch. One Christmas, they both secretly decide to sell their treasures so that they can buy presents for the other. Della cuts and sells her hair so that she can buy a chain for Jim's gold watch. And Jim sells his watch so that he can buy beautiful combs for Della's beautiful long hair. Each sells the most valuable thing they own to buy a gift for the other. For Jim and Della, there is only thou. तो बहुत फेमस कथा है. उसमें दो शीश, जो उसके एक अमेरिकन लेखक है, उन्होंने लिखा था. जिम और डेला उसके दो होते हैं. वो काफी गरीब होते हैं, और मगर बहुत ही सच्चे प्रेम होता है उनके अंदर. और दोनों के पास जो सबसे महंगी चीज होती है, जो बहुत बेशकीमती चीज होती है, वो जिम की घड़ी, सोने की घड़ी. और जो डेला थी, उनके लंबे घने बाल. एक बार दोनों लोग निश्चय करते हैं कि क्रिसमस पर एक दूसरे को उपहार देंगे, और एक दूसरे को शेयर नहीं करते हैं, सीक्रेट रखते हैं. तो डेला जो है, वो सोचती हैं अपना बाल काट के बेच दें, और उससे जो उनकी सोने की घड़ी है उनके जिम की, उसके लिए वो गिफ्ट कर दें चेन. और जिम सोने की घड़ी बेच के बहुत ही सुंदर कंघे उनके बाल के लिए और साज सज्जा का सामान खरीदें. दोनों लोग सामान बेच देते हैं और एक दूसरे के लिए गिफ्ट खरीदते हैं. और इस उदाहरण में हम देखेंगे कि मैं और हम से पहले आप आ गया. There is another story about Lord Krishna having a headache. एक और कहानी है भगवान श्री कृष्ण की, जहां पे उनको सर दर्द होता है. The sage Narada asks Krishna how the headache can be removed. And Krishna replies, bring me the dust from the feet of a true devotee. Narad sets off to find a devotee, but most of Lord Krishna devotees are reluctant to comply, because they know that if the dust from their feet touches the Lord's head, it will be such a blasphemy that they will go to hell. None of them will accept this fate. Finally,
Narad visits the gopis who have already heard of Lord's request. He finds them collecting the dust from their feet to ease their Lord's headache. He asks, "Aren't you scared that you will go to hell?" They reply, "If we give relief and comfort to our Lord, even for a moment, we are ready to suffer in hell forever." Such was their love. Again, only thou. तो भगवान श्री कृष्ण को एक बार सर में दर्द हुआ। नारद मुनि उनसे आए और पूछे कि क्या हो गया है आपको, कैसे ठीक होगा प्रभु। तो उन्होंने बोला कि चरण की धूल जो मेरा सच्चा भक्त है उसकी ले आओ और मेरे माथे से लगा दो, उसी से ही ठीक होगा। तो नारद मुनि खोजने निकल पड़े कि सच्चा भक्त कौन होगा, किसकी धूल ले सकते हैं। तो उनको जब कुछ भक्त मिले तो उन लोगों ने एकदम मना कर दिया। उन्होंने बोला, अरे ये तो घोर और महापाप होगा कि जो प्रभु हैं मेरे चरण की धूल उनके सर पे लगे, मुझे तो नरक मिलेगा। और उन्होंने नहीं माना। गोपियों ने ये बात सुन ली थी, तो उसका क्या परिणाम हुआ। जो गोपी थी उन्होंने बोला, नरक मिलना हो तो मिल जाए, कम से कम कुछ क्षण हमारे प्रियतम प्रभु, उनको सरदर्द में आराम तो मिलेगा। और इस उदाहरण में भी हम देखते हैं कि आप शब्द जो प्रेमी है, जो आप है, वो आगे आ गया। सो व्हाट इज लव। वास्तविकता में प्रेम है क्या। अभी यहाँ जो बात हो रही है, कई बार ध्यान जाता है आजकल जो सीरियल चल रहे हैं, जो हॉलीवुड बॉलीवुड में अक्सर टूटता फूटता लव दिखता है। वी सी इन बॉलीवुड एंड हॉलीवुड, हाउ these stories are of so-called love. Is it true love? So let us dive deep and understand what is love. आइए गहरे से देखें, प्रेम शब्द वाकई है क्या जिसकी यहाँ बार बार बात हो रही है। Just as anger originates in the subtle energetic body, which then affects the physical body, so love originates beyond the physical body in the inner depths of our being. When we speak of a loving heart, we don't mean the physical pumping organ, but something much subtler. तो जिस तरह गुस्से पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था, बुक पढ़ी थी, और वहां पर गुस्सा जो हमारी जो दूसरा शरीर है, जो एनर्जेटिक बॉडी है, वहां से उत्पन्न होकर और असर दिखाता है, कंट्रोल में लेता है जो दिखने वाली ये स्थूल शरीर जो फिजिकल बॉडी है। उसी तरह प्रेम भी, ये जो दिखने वाला स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी है, यहाँ से नहीं पैदा होता, वो बहुत ही गहराइयों से हमारे अस्तित्व के वहां से पैदा होता है। जब प्रेम भरे हृदय की हम बात करते हैं, तो वो हृदय जो स्कैन में आता है कि वो धड़क रहा है, हार्ट एक ऑर्गन है, एक अंग है, वो नहीं होता। वो उससे भी सूक्ष्म हृदय की बात होती है। लव क्रिएट्स कनेक्शन। लव इज द ग्रेविटी ऑफ द सोल। तो जो सच्चा प्रेम है वो सच्चा कनेक्शन स्थापित करता है, और वो आत्मा का गुरुत्वाकर्षण का इफेक्ट देता है। The weak force of attraction that holds everything together. Love is the source of enthusiasm for life itself, and the way we create osmosis with anyone or anything. तो जो प्रेम है, हमारे उत्साह जो जीवन के लिए है, उसका मूल आधार है। जिस तरह हम आदान प्रदान करते हैं किसी भी व्यक्ति से या किसी भी चीज से इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, उसका आधार प्रेम है।
Love allows us to resonate in vibrational compatibility. तो दो लोगों में भी अच्छे से सामंजस्य बैठ पाए, अगर सच्चा प्रेम है, तभी लंबे समय तक, आखिरी सांस तक वो सामंजस्य बैठ सकता है. Only then can true compatibility can be there, if there is true divine love, if there is vibrational frequency which is completely resonating and matching together. Love propels us toward the beloved. In fact, without love, whatever we do in life will be dry and mechanical. Whereas when love is involved, we will have a spring in our step and strive to improve and excel. It's love that makes the world go round, in the words of W.S. Gilbert. तो आगे बढ़ने का प्रोत्साहन प्रेमी की ओर प्रेम देता है, और यह भी हमें देखना है और जानना है कि प्रेम के बिना जीवन में कोई भी काम आप कर लेंगे, वो एकदम सूखा होगा, एकदम रोबोट और मशीन की तरह होगा. मगर जिस भी काम में अगर आप प्रेम डाल लेंगे, प्रेम भाव से करेंगे कि हम माता-पिता के लिए कर रहे हैं, ईश्वर के लिए हैं, या जिसको हम बहुत दिल से चाहते हैं, उसके लिए ये कर रहे हैं, ईश्वर को अर्पण करके कर रहे हैं, अगर उनसे हम प्रेम करते हैं, तो एकदम स्प्रिंग जैसे कदम होंगे किसी काम को करने के लिए. W.S. गिलबर्ट एक लेखक थे, उन्होंने बोला था, ये शब्द प्रेम ही है जो इस पृथ्वी को गोल गोल घुमाता है, और जो भी काम दिख रहे हैं इस ब्रह्मांड में, वो उसके कारण होते हैं. My first guide Babuji once wrote about love in the following way. मेरे पहले आध्यात्मिक गुरु बाबूजी ने प्रेम के बारे में इस तरह से लिखा. The love of a mother is very well known. The guru's love is less well known, and God's love is even less known. It is really no different from the love of the mother who greatly cares for the safety of her child, even if the child misbehaves or hurts her. तो माँ का जो प्रेम है, उसके बारे में तो दुनिया बात करती है और जानती है. गुरु का जो प्रेम है, उसके बारे में कम पता है. ईश्वर का जो प्रेम है, ईश्वरीय प्रेम, उसके बारे में बहुत ही कम पता है. और माँ के प्रेम से अलग गुरु और ईश्वर का प्रेम नहीं होता. बच्चा अगर भावनाओं को ठेस भी पहुंचा दे माँ को, फिर भी जो सुरक्षा और केयर माँ प्रदान करती है, वो निरंतर बहता रहता है. She always thinks of various means to keep the child happy and joyful. It is the same with the guru, who is actually the spiritual mother. जिस तरह माँ हमेशा प्रेम देना चाहती है, रक्षा करना चाहती है, उसी तरह गुरु का भी प्रेम अपने प्रेमी के लिए होता है, अपने शिष्य के लिए होता है. With God as the Father, और जो ईश्वर होते हैं वो पिता की तरह होते हैं. The Guru always wants his spiritual child to make immense progress, which consequently induces God to look after the upbringing of the child, because the spiritual mother cares so much for the child. तो गुरु जो हैं, वो जो अपना आध्यात्मिक बच्चा है, उसकी उन्नति के लिए पूरे समय सोचते, महसूस करते और प्रयास करते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, गुहार लगाते हैं कि इस बच्चे की उन्नति में और आगे बढ़ने में सहायता करें.
इस तरह गुरु एक आध्यात्मिक माँ है जो बच्चे की केयर करती है। In this world, there is no example of love greater than that of a mother for her child. इस दुनिया में माँ के प्रेम से बढ़कर जो बच्चे के लिए होता है, कोई दूसरा उदाहरण नहीं दिया जा सकता। You may question, how can be a mother be compared to Guru? Just as the mother develops the child in her womb for a fixed period, the Guru does the same for us. तो जिस तरह माँ 9 महीने अपने गर्भ में रख के बच्चे को बड़ा करती हैं, उसी तरह गुरु भी एक फिक्स्ड समय तक ये काम करते हैं। You are brought up in his sphere of remembrance, fed by his energy, and your development takes place in his thought current. This line is very, very important. I'll read it again. You are brought up in his sphere of remembrance. Here, his means our Guru. Fed by his energy, and your development takes place in his thought current. तो यहाँ पर गुरुदेव के लिए बोला जा रहा है कि आपका भी पालन और पोषण और बड़ा करना जो उनकी याद बनी रहती है, उसका दायरा, उसका घेरा, उसमें बढ़ते हैं, उसमें पोषण मिलता है। उनकी ऊर्जा से हमारा पोषण होता है और उनका जो विचारों का जो ऊर्जा होती है, करंट होता है, उसमें हम विकसित होते हैं। When all these things are completed and it is no longer necessary to keep you in his womb of thought, you are delivered as his spiritual child. और जब अब उस गर्भ में, विचारों के गर्भ में, याद के गर्भ में अब जरूरत अगर नहीं रहती हमको आपको गुरु को रखने की, तो वो आपको आप आप जो आध्यात्मिक बच्चे हैं उसको वो डिलीवर यानी पैदा कर देते हैं। पर कहाँ पैदा करते हैं? बट वेयर? द प्लेस ऑफ बर्थ इज द ब्राइटर वर्ल्ड। तो वो जगह है दिव्य लोक। इन पर्शियन दिस बर्थिंग इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन, and one who is initiated has completely surrendered himself. If a person has surrendered himself in the true sense, then it takes only 7 months to reach the brighter world. तो जो दिव्य लोक होता है वहां पर हम पैदा होते हैं। और एक फारसी कहावत है कि ये जो प्रक्रिया है इसको इनिशिएशन बोला जाता है, और जिसको इनिशिएट कर दिया जाता है वो पूर्णतः समर्पित होता है। और अगर वो व्यक्ति पूर्णतः समर्पित है अपने प्रति, तो सिर्फ और सिर्फ 7 महीने लगेंगे उसको यहाँ से वहां तक की दिव्य लोक की यात्रा करने में। When I first met Babuji in 1977, a year after starting the practice of meditation, his utter simplicity amazed me. जब मैं 1977 में बाबूजी से पहली बार मिला और जब ध्यान मैंने शुरू करा, तो उनकी इतनी खूबसूरत सादगी ने मुझे चकाचौंध कर दिया। Just looking at him made me wonder how there could be such a purity and simplicity in a person. जब उनको देखा तो मुझे लगा कि कैसे संभव है कि इतनी पवित्रता और इतनी सादगी एक ही इंसान में हो सकती है। His whole being radiated love. उनका एक एक रोम रोम से प्रेम फूट फूट के बरसता था। I could feel the transmission flowing through him all the time. मुझे उनसे प्राणाहुति पूरे टाइम बहती महसूस होती थी। Even when he was silent,
which was most of the time. There was always an inner communion. I was busy feeling his presence inside. जब वो शांत होते थे, जो कि ज्यादातर वक्त वो शांति रहते थे, उनकी मौजूदगी अंदर से हमारी और उनकी बातचीत निरंतर महसूस होती थी, और मैं अंदर ही उनको महसूस करने में व्यस्त रहता था. हाउ टू बिकम मोर लविंग. और कैसे हम ऐसे बने कि हम प्रेम कर पाए. We become more loving by purifying the subtle body, the energy field of the mind. Through this process, we learn to regulate our thoughts, work on our patterns and fears, transcend our desires and emotional reactions, develop our decision making ability, our generosity of heart, our inner strength, and our capacity to love. तो और ज़्यादा जब हम अपने सूक्ष्म शरीर को और पवित्र करते चले जाएंगे, तो ऊर्जा का क्षेत्र है वो हमारे हृदय और हमारे मस्तिष्क का. इस प्रक्रिया के कारण हम अपने विचारों को रेगुलेट और कंट्रोल करना सीख जाएंगे. हमारे जो डर हैं और जो उनके पैटर्न्स हैं, तरीके हैं अलग अलग तरह से डरने के, उस पर हम विजय प्राप्त करेंगे. हम अपनी इच्छाएं, हमारे जो इमोशनल रिएक्शंस होते हैं बिना बात के, उस पर हमें विजय प्राप्त होगी, अंदरूनी शक्ति बढ़ेगी और प्रेम करने की क्षमता बढ़ जाएगी. दिस हैपेंस थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, cleaning and prayer. These practices support love's gravity so that we orbit the center of our being, constantly in the communion with the cause of our existence, the soul. तो जब हम ध्यान करते हैं, सफाई करते हैं और प्रार्थना करते हैं, ये पद्धति हमें सपोर्ट करती है प्रेम का जो गुरुत्वाकर्षण है, जो हमारे केंद्र की ओर हमारे वजूद को घुमाए, न कि इंद्रियों को बाहर फेंक के और इस बड़ी सी दुनिया में भटक जाएं. वो प्रेम ही है जो हमारी इंद्रियों को, हमको, हमारा जो वजूद है, गुरुत्वाकर्षण की तरह खींच के उसके इर्द गिर्द ही रखे. और वो केंद्र है आत्मा, जो कि कारण है हमारे जीवित होने का. In that communion, love naturally radiates from every atom of our being, effortlessly, without the need for I. और जो मनुष्य ऐसा होता है, जो केंद्रित होता है अपने हृदय पर, अपने केंद्र, अपनी आत्मा पर, उसको मैं करके कुछ बोलना नहीं पड़ता. उसका पोर पोर, एक एक अणु, एक एक कण से किरणें प्रेम की बाहर बरस रही होती हैं, बिना एफर्ट लगाए, बिना मेहनत लगाए. देर इज नो आई इन ट्रू लव. मैं शब्द की सच्चे प्रेम में कोई जगह नहीं. When a drop of water has merged in the ocean, does the drop remain to talk about itself? Identity is no longer needed. जब एक बूंद है बारिश की, जब वो घुल जाती है समुद्र में, तो क्या वो बूंद अपने बारे में बात करती है? क्या उसका कोई अलग से अस्तित्व होता है? खुद के वजूद की कोई जरूरत ही नहीं रहती. Heartfulness focuses on the heart and love, and the first step is to purify and awaken the heart so that love for all of creation starts to flow.
तो हार्टफुलनेस का अभिप्राय है हृदय प्रेम से भरा हो। पहला कदम है अपने हार्ट को प्यूरिफाई, पवित्र करिए, ताकि वो प्रेम जो इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज जो रचना है उसकी ओर बहने लगे। The second step is perhaps even more important, the gradual release of the ego's multiple identities, allowing consciousness to expand into more and more of the creation and beyond. This is something very, very profound. It's like distilling an ocean into a pot. What does ego's multiple identity mean? I am from this country, my color is this, my caste is this, my job is this, I make so much of money, this is my father, this is my husband, this is my wife, my son has so much degrees, I have traveled so many countries. Multiple identities of the ego. The gradual release of the ego's multiple identities, allowing consciousness to expand into more and more of the creation and beyond. Eventually, all that is left is the center itself and its manifestation. तो जो हमारी अहम है, ईगो, अहंकार है, उसके अनेकों मुखौटे और चेहरे लेके हम घूमते हैं। मेरा रंग ऐसा है, मेरी ये डिग्री है, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इतने देश घूमा, मेरे माता पिता ऐसे हैं, मेरा बच्चा, मेरे हस्बैंड, मेरी वाइफ ऐसे है, मेरी ये नौकरी है, मेरा ये पद है, ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और ये मल्टीपल मुखौटे धीरे धीरे टूटने लगते हैं। ये ज्ञान अब मिल गया तो थोड़ा एफर्ट लगा के भी छोड़ना है इन चीजों को पीछे, और अंदर जो वाकई हमारी चेतना है उसका विस्तार होना शुरू हो जाता है। Expand more and more of the creation and beyond. Eventually all that is left is the center itself and its manifestation. तो जब ये मुखौटे टूट के, पिघल के खत्म हो जाते हैं, तो जो बचता है वो वास्तविकता है, जो सच्ची वास्तविकता, जो हमारा सच्चा अस्तित्व है। With this progression comes the symptom of love, compassion, kindness, understanding, acceptance, surrender, humility and innocence. तो जब हम ऐसे बन जाते हैं, धीरे धीरे करते हुए आप पाएंगे आपके अंदर लोग आपको बताने लगेंगे कि आपके अंदर से प्रेम महसूस हो रही है, करुणा महसूस हो रही है, दयालुता महसूस हो रही है, दूसरों को समझने की शक्ति महसूस हो रही है, आज्ञाकारिता, समर्पण, पूर्ण समर्पण, विनम्रता और इनोसेंस, मासूमियत, ये लोगों को महसूस होना शुरू हो जाएगी। सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ टुडेज सेशन। आज हम लोग भाग 1 को इतना ही रखेंगे, और वेडनेसडे को, डे आफ्टर टुमारो, वी विल continue this topic and learn about emotional intelligence। तो हम लोग बुधवार को इसी टॉपिक को कंटिन्यू करके इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे। तो इसी प्रेम में ईश्वर के डूब कर प्रार्थनामयी हृदय से मेरा विनम्र अनुरोध है कि अगर आप इंडिया में हैं तो आप सोने की तैयारी करें, और अगर आप नॉर्थ अमेरिका में हैं तो आप अपने काम को इसी प्रेम में डूब कर करें। एक आंख बाहर और सारी एक इंद्रियां, सोच हृदय और केंद्र की ओर। So may I request everyone in North America to continue their work with your heart filled with this love and transmission. And if you are in India, please prepare to sleep in prayerful feeling.
थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, धन्यवाद आने के लिए।